हेलो दोस्तों, स्टैटिक पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के सेगमेंट में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को पढ़ने वाले हैं और किन राज्यों में कौन अभयारण्य है और कितना अभयारण्य है, ये सारी जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आइए हम बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की ओर। अगर हम बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ये याद रखना है परीक्षा में, क्योंकि कई दफ़े पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका निर्माण की 1935 ईस्वी में किया गया था। तो आइए हम इस उद्यान के संबंध में कुछ जानकारी अर्जित करते हैं। अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इस उद्यान से रामगंगा नदी प्रभावित होती है। आपको इसको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट से कौन सा नदी बहती है, तो रामगंगा नदी बहती है। अगर हम भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करें किन राज्यों में स्थित है, तो ये एमपी हो जाएगा, जिसमें कि 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप सबों को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। और भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। आपको लद्दाख पता होगा कि ये यूटी प्रदेश है। और सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि आपको 94 और 96 दोनों देखने को मिलेगा। कहीं कहीं 94 मिलेगा और कहीं कहीं 96 मिलेगा। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को टिक करना है। जहाँ 94 मिले आपको 94 टिक करना है, 96 मिले 96 टिक करना है। और हाँ, इस तरह के आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि 94 और 96 दोनों हो। अगर दोनों हो तो आपको 94 टिक करना है। अगर एक अभयारण्य है लाली वन्यजीव अभयारण्य, आपको ये याद रखना है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी इसके दाएं किनारे से गुजरती है। तो आपको इस रूप में याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर कौन सा अभयारण्य स्थित है, तो लाली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आपको इन सारी तथ्यों को याद रखना है। एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी निर्माण जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। और जिम कॉर्बेट से एक नदी बहती है जिसका नाम रामगंगा नदी है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो कि एमपी में है, वहाँ 11 राष्ट्रीय उद्यान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख यूटी में स्थित है। और उसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3550 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। अगर हम उद्यान की बात कर लिए तो अब अभयारण्य में आते हैं। सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, जहाँ की 94 और 96 आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है आंसर को। आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर कौन सा अभयारण्य स्थित है, तो आपको इसे याद रखना है, लाली वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। आपको इन सारी तथ्यों को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की बात करें तो आइए हम सर्वप्रथम गुजरात राज्यों के जानते हैं कि वहाँ कौन सा उद्यान एवं अभयारण्य स्थित है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में इसी तरह के उद्यान एवं अभयारण्य देखने को मिलेंगे जो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम गुजरात के संबंध में जानते हैं। गुजरात में मुख्य रूप से 3 उद्यान एवं अभयारण्य है। तो आइए हम जानते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जामों में आता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नल सरोवर अभयारण्य, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, आपको याद रखने में इस तरह से भी आसानी होती है कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, शहर होते हैं जो कि उन राज्यों में स्थित है। अगर आपको शहरों की जानकारी है तो बहुत सारे अभयारण्य उद्यान आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से भी याद करने में आसानी होगी। आइए हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। नल सरोवर अभयारण्य की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। और बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी गुजरात में स्थित है। इन दोनों का आपको मुख्य रूप से याद करना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभयारण्य। तो हम आगे बढ़ते हैं अब
नेक्स्ट दो असम के बारे में हम जानेंगे। ये असम में आपको मुख्य रूप से बहुत सारे महत्वपूर्ण उद्यान एवं अभयारण्य स्थित है, जो कि एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं। आपको बता दें कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है, जो कि अगर उद्यान की बात करें तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान एग्जामों में सर्वाधिक बार आने वाले प्रश्न हैं, जो कि लगभग में हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, अगर काजीरंगा की बात करें तो ये भी बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलता है। आपको याद रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम, ओरांग वन्यजीव अभ्यारण्य असम, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य असम, नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। तो इनमें से जो आपको प्रमुख रूप से याद रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बाद नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे समझते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये स्टेट भी परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है, जो कि एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आइए हम जानते हैं बोरी अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभ्यारण्य, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए इनमें से महत्वपूर्ण को जानते हैं। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो इनमें से आपको पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, पंचमढ़ी अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं, और इसके बाद एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। तो ये प्रमुख से आपको 5 याद रखना है, जो कि एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको हम एक बता दें दोस्तों कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें कंट्राडिक्शन होता है, कहीं कि आपको एमपी देखने को मिलेगा या नहीं तो महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को बार बार कंफ्यूजन होता है कि इनमें से हम टिक कौन सा करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में। अगर हम स्टेट की बात करें तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो टिक करना है आपको एमपी टिक करना है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि अनेकों एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको एमपी माना जाता है। तो इस कारण आपको एमपी में टिक करना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थियों को एक कंफ्यूजन होता है, एक संजय नाम से जो है सो पटना में भी स्थित है। तो इन दोनों में विद्यार्थी को बराबर गलती कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हम बता दें पटना में जो स्थित है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो आपको याद रखना है जो कि बिहार में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान, और मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है तो संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये दोनों याद रखना है अलग अलग रूपों में, जो कि एग्जामों में देखने को मिलता है और विद्यार्थी गलती करके आते हैं। तो बिहार में कौन सा स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और मध्य प्रदेश में जो स्थित है उसका नाम है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना है। पंचमढ़ी आपको याद ही होगा शायद, अगर आप भूगोल में जरूर पंचमढ़ी पढ़े होंगे, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इस कारण से आपको पंचमढ़ी अभ्यारण्य याद करने में आसानी होगी। कान्हा किस लिए आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आपको बांधवगढ़ याद रखना है, जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अब कर्नाटक राज्यों को पढ़ना है, जहाँ की कौन कौन से अभ्यारण्य और उद्यान स्थित है। तो हम महत्वपूर्ण, ये सारे महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इनमें से बात करें तो आपको तुंगभद्रा अभ्यारण्य बहुत ही दफे पूछा जा चुका है। अगर कर्नाटक राज्य से संबंधित पूछे जाते हैं तो इस अभ्यारण्य की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनता है। तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। शरावती राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक में स्थित है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में स्थित है। भद्रा अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में स्थित है।
मुकिम्बिका अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में। तो आपको हम बता दें जो कि एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इनमें से है तुंगभद्रा अभ्यारण्य, शरावती राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये चारों पांचों याद रखना है। पहली नंबर पे तुंगभद्रा अभ्यारण्य, दूसरा बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान विद्यार्थियों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको आपको याद रखना है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में हो गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो गया और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो गया। तो आप ये चारों पांचों याद रखते हैं। अगर पूरा याद भी नहीं है तो आपको एग्जाम में की दृष्टिकोण से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि एग्जामों में ये 4-5 ही बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। आपको याद रखना है इन सारी बातों को। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें, केरल की बात करें, तो केरल में ये पेरियार अभ्यारण्य बहुत दफे पूछे जाते हैं। अगर ये पूछे जाएंगे एग्जाम में केरल से संबंधित, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद याद करें तो शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों ये आपको याद होगा साइलेंट वैली। इस साइलेंट वैली को ही शांति घाटी के नाम से भी जानते, तो आप इस रूप में इसको याद रखते हैं कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है पेरियार अभ्यारण्य। तो आप ये दो याद रखते हैं तो आपको काम बन जाएंगे एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करें तो। वैसे जानकारी के लिए आपको सारे याद रखना है, क्योंकि एग्जामों में कौन पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। आपको हम इस आधार पे बताते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को इसलिए हम इंगित कर देते हैं क्योंकि एग्जामों में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस कारण से तो ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, और जो नहीं पूछे गए हैं उनको भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम अगले की ओर बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है केरल में पेरियार अभ्यारण्य और शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हम नेक्स्ट स्टेट की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं अब छत्तीसगढ़ के संबंध में। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थित है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, जो कि एग्जामों में यही पूछे जाते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, वैसे जानकारी के लिए हम जान ले तो सीता नदी अभ्यारण्य भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो दोस्तों आपको हम वही, वैसे बहुत सारे अभ्यारण्य लगभग 4-5 अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन हम दो ही इसलिए लिए हैं क्योंकि एग्जामों में ये दो ही प्रश्न बनते हैं और सारे नहीं। आपको बहुत सारे याद रखेंगे, आपको याद रखने से नहीं होगा। एग्जाम के दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ से दो बहुत महत्वपूर्ण उद्यान है जो कि एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। तो आपको ये दो याद रखना है। कौन कौन सा? दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट की ओर बढ़े। अगर नेक्स्ट की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे आपको ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रोहिया राष्ट्रीय उद्यान हो गया, शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो ये शिकारी देवी अभ्यारण्य बहुत दफे पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना भी है। तो आपको याद रखना है शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे कि हिमालय का एक पार्ट भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ग्रेट हिमालय। तो आपको ये इसको याद रखना है, ग्रेट हिमालय कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, और शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों को आपको मुख्य रूप से याद रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहाँ से एक ही पूछे जाते हैं एग्जामों में, आपको एक से अधिक अभी तक तो नहीं पूछे गए। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, जो कि यही पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो आपको ये याद रखना है और शायद आप सबों को ये याद भी होंगे। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ से ये तीनों वन्यजीव अभ्यारण्य जो है और उद्यान ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद ही रखना है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत दफे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं।
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में। तो आप दोस्तों वहाँ पे पढ़े थे ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में, तो आपको इस रूप में भी इसको याद रखना है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इनको ये तीनों को याद ही रखना है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आइए जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। केवला वन्यजीव अभ्यारण्य आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि केवला वन्यजीव अभ्यारण्य करके एक राजस्थान में भी स्थित है, आपको ये दोनों याद रखना है। तो आपको कंफ्यूज करने वाली दो क्वेश्चन होगी, एगो संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया, आपको ये याद रखना है, जो कि बिहार में स्थित है, एक मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये दोनों याद रखना है और विद्यार्थी इन दोनों में गलती करके आते हैं एग्जाम से। और एक बात कर लें, केवला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो वहां पे राजस्थान में कौन सा है, केवलादेव घना पक्षी बिहार। तो आपको ये याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, केवला वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर राजस्थान की बात करें तो केवलादेव घना पक्षी बिहार, आपको ये याद रखना है। इन दोनों में कंफ्यूजन विद्यार्थियों को होता है और गलती करके आते हैं। तो केवला वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, केवलादेव घना पक्षी बिहार राजस्थान। और आपको याद रखना है पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि पूछे जाते हैं, एक श्रीशैलम पूछे जाते हैं। तो आपको ये तीन को मुख्य रूप से याद रखना है। वैसे याद तो सारे रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कौन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। केवलाजीव वन्यजीव अभ्यारण्य, पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक दो और है, जो कि किन्नर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया और केलेरू पेलिकनरी हो गया। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़े। अगर नेक्स्ट की तेलंगाना की बात करें, वहाँ कावला वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया और पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। तो आपको मुख्य रूप से याद जो रखना है, पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़े। आपको याद रखना है तेलंगाना में पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, बिहार के संबंध में बात करें, तो बिहार में भी ये चारों, जो कि बिहार के एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार खास के बिहार एसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको हर हालत में इसको याद रखना है। संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया बिहार, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया बिहार, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया बिहार, कैमूर अभ्यारण्य हो गया बिहार। तो आपको इनमें से स्थान भी याद रखना है, किन राज्यों में स्थित है। संजय गांधी हो गया पटना जिला में, गौतम बुद्ध हो गया गया में, वाल्मीकि हो गया पश्चिमी चंपारण, आपको याद रखना है, कैमूर आपको ये भी याद रखना है। तो ये चारों बिहार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये चारों याद रखना है। संजय गांधी जैविक उद्यान, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य और कैमूर अभ्यारण्य, आपको ये याद रखना है बिहार के संदर्भ में। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़े। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो आइए अब हम झारखंड की बात करें। तो झारखंड में जो स्थित है, तो झारखंड की बात करें तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जो कि झारखंड में स्थित है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, पारसनाथ अभ्यारण्य हो गया, पालकोट अभ्यारण्य हो गया, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। तो आपको बता दें कि एग्जामों में जो पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पलामू राष्ट्रीय उद्यान कई दफे पूछे जा चुके हैं और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बाद दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको हम मुख्य रूप से बता दें दोस्तों, ये पांचों जो है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसमें से आप किसी एक के लिए ये नहीं बता सकते हैं कि कौन पूछे जाएंगे कौन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको ये पांचों याद रखना है। आपको बहुत सारे तो वैसे भी याद हो जाएंगे। हजारीबाग तो आपको पता ही होगा कि झारखंड में स्थित है, तो ऐसे करके ये आपको याद रखे जा सकते हैं। इसके बाद पलामू भी आपको पता होनी चाहिए, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य। तो आपको याद, जब आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूपेण आपको सारे अभ्यारण्य उद्यान याद हो जाएंगे। आप बार बार आपको इन सारी अभ्यारण्य उद्यान को रिकॉल करना होगा। तो आइए हम जानते हैं, पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड में, पालकोट अभ्यारण्य झारखंड में, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में।
तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़े। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये गोवा हो गया एक। गोवा में जो स्थित है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आप विद्यार्थी ये गलती करते हैं, जहां विद्यार्थी गलती करते हैं आपको हम इंडिकेट करेंगे और इसको मुख्य रूप से आपको याद रखना है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो गोवा में स्थित है, विद्यार्थी इसमें जो है सो बिहार टिक लगा के आ जाते हैं और बिहार में ऑप्शन निश्चित होते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो स्थित है वो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वैसे भी आप जो महाराष्ट्र मुंबई गए होंगे वो नवेगांव आपको स्टेशन भी है नवेगांव, जहाँ की लोकल ट्रेनें चलती है, तो आपको ये याद रखना है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। बोरीवली भी एक स्टेशन है, लोकल ट्रेनों की रूट स्टेशन पड़ता है ये, तो बोरीवली भी आपको याद रखना है। मेलघाट भी आप जानते होंगे शायद। और तो आपको ये तीनों मुख्य रूप से याद रखना है जो कि मुंबई में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र हो गया, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र हो गया, मेलघाट अभयारण्य महाराष्ट्र हो गया। तो आपको ये दोनों तो वैसे भी जो एक बार गए होंगे वो इसको याद ही होगा, क्योंकि ये दोनों जगह जो है सो महाराष्ट्र में स्थित है। और मेलघाट अभयारण्य आपको याद रखना है। और इन दोनों की बात करें तो ये बहुत दफे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये तैरता हुआ एकमात्र एक भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको ये याद रखना है। कैमुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है और डम्फा अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। तो ये दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन दोनों को याद रखना है। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, डम्फा अभयारण्य कहाँ, मिजोरम, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़े तो हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ये सिमलीपाल अभयारण्य बहुत दफे पूछे जाते हैं। चिल्का अभयारण्य आपको पता ही होगा, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, तो इस रूप में भी आप याद रख सकते हैं। भीतरकनिका अभयारण्य ये सबको याद होगा, क्योंकि ये सेटों में भी बार बार देखने को मिलता है जब आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे। तो सतकोसिया अभयारण्य भी उड़ीसा में, ये चारों बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिमलीपाल अभयारण्य, चिल्का अभयारण्य, भीतरकनिका अभयारण्य, सतकोसिया अभयारण्य, ये चारों आपको याद रखना है। इसके बाद एक जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पंजाब की बात करें जहाँ से केवल एक ही पूछे जाते हैं, बार बार आपको देखने को मिलेंगे। अबोहर अभयारण्य आपको याद रखना है जो कि पंजाब में स्थित है। अबोहर अभयारण्य पंजाब, सिमलीपाल उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा, भीतरकनिका उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा, अबोहर अभयारण्य कहाँ, तो पंजाब में। नेक्स्ट की ओर बढ़े, अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये केवलादेव घना पक्षी विहार हो गया राजस्थान में, रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान में। तो ये चारे आपको याद रख करना है जो कि एग्जामों में कई दफे पूछे जा चुके हैं। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान, रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान। तो आप जब 3-4 बार देखेंगे और बार बार रिकॉल करेंगे तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सब लोग याद कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़े। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कई दफे पूछे जाते हैं और दक्षिण के राज्यों से संबंधित अभयारण्य एवं उद्यान विद्यार्थी गलती करके आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कहाँ स्थित है। तो मुदीमलाई की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके बाद एक जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण है सतमंगलम राष्ट्रीय उद्यान, आपको ये याद रखना है। सतमंगलम और मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये दो आपको कम से कम याद ही रखने हैं जो कि एग्जामों में कई दफे देखने को मिलता है, तो आप ये दोनों याद रखना है निश्चिंत रूपेण। और अगले की बात करें तो इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है, वेदांत गल अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है, कालाकड अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है, और मधुमलाई ये भी आपको याद रखना है। तो आपको मुख्य रूप से कौन कौन याद रखना है, मधुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु, सतमंगलम अभयारण्य तमिलनाडु और मधुमलाई तमिलनाडु। अगर हम नेक्स्ट राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ जो स्थित है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और एक जो स्थित है चंद्रप्रभा अभयारण्य। तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से जो पूछे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो पूछे जाते हैं वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत
अधिक बार पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद जो पूछे जाते हैं एक चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें उत्तराखंड की, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में जो स्थित है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और उसका पुराना नाम जो है ये हेली नेशनल पार्क है। तो उसका पुराना नाम अब शायद नहीं पूछे जाते हैं, और देखने को भी हाल फिलहाल के एग्जामों में नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, और ये भारत की सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और उसका पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क, आपको याद रखना है। एक जो महत्वपूर्ण है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत दफे पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है दोनों उत्तराखंड के संबंध में। नेक्स्ट की बात करें वेस्ट बंगाल की, तो ये दो जो है एग्जामों में कई दफे पूछे जा चुके हैं, खासकर बुक्सा जो है ये विद्यार्थी गलती कराते हैं। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आप सबों को पता होगा, बुक्सा आपको ये विशेष तौर से याद रखना है, बुक्सा और सुंदरवन वेस्ट बंगाल। और तीसरी की बात करें तो साजनाखल अभ्यारण्य वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों कई सारे राज्यों की बात करें तो वहाँ पे 3-4 से अधिक अभ्यारण्य उद्यान भी हैं, लेकिन हमने आपको वही इस वीडियो में बताया है जो कि एग्जामों में कई दफ़े पूछे जाते हैं और बार बार देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो वहाँ 1 से 2 नंबर उद्यान या अभ्यारण्य की बात करें तो निश्चित तौर से मिलते हैं, और विद्यार्थी गलती कराते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखना है और जो 1 से 2 नंबर है उसको सुनिश्चित करना है। तो आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़े। आइए हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं जो कि जिससे कि आप सबों को जहन में आ जाए। तो दोस्तों एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ना पता होने से हम बहुत सारे चीज़ ऐसे पढ़ते हैं जो कि एग्जामों में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम बोझिल कर लेते हैं। तो ये इन सारी बातों को याद रखना है। आइए हम जानते हैं गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद नल सरोवर अभ्यारण्य की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। तो आपको इसमें से मुख्य रूप से 2 याद रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात। असम की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, इसके बाद औरंग याद रखना है, नमेरी याद रखना है। तो इसमें से आपको 4 याद रखना है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, औरंग वन्यजीव अभ्यारण्य असम, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान MP, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान MP, पंचमढ़ी अभ्यारण्य MP, संजय राष्ट्रीय उद्यान MP और पेंच राष्ट्रीय उद्यान MP। अगर कर्नाटक की बात करें तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक, शरावती घाटी अभ्यारण्य कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। अगर केरल की बात करें तो पेरियार अभ्यारण्य कर्नाटक, इसके बाद शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती आपको याद रखना है, इंद्रावती याद रखना है, इंद्रावती याद रखना है। सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़। अगर नेक्स्ट की ओर बात करें जम्मू कश्मीर की तो दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए अच्छे वीडियो ताकि आपको जब अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम नेक्स्ट की बात करें हरियाणा की तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा। अरुणाचल प्रदेश नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य और लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसमें से एक महत्वपूर्ण है जो कि इसमें नहीं देखने को मिला है, आपको हम बता दें। अंडमान निकोबार के संबंध में बातें करें तो अंडमान की संबंध में बात करें जहाँ की एग्जामों में अब अंडमान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है इसमें से बात करें
तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं माउंट हैरियट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? माउंट हैरियट आपको याद रखना है, जो कि अरुणाचल अंडमान निकोबार में स्थित है माउंट हैरियट। इसके बाद याद आपको रखना है महात्मा गांधी नेशनल पार्क, आपको याद रखना है महात्मा गांधी, माउंट हैरियट। इसके बाद आपको बटन करके जो देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्थ बटन हो गया, साउथ बटन हो गया, तो ये तीनों दोनों कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। बटन करके आपको इस तरह से याद रख सकते हैं, बटन करके जो मिलेगा वो अंडमान निकोबार। इसके अलावा अंडमान में जो स्थित है माउंट हैरियट स्थित है, महात्मा गांधी स्थित है, महात्मा गांधी स्थित है। इसके बाद जो है कैंपबेल स्थित है, कैंपबेल ये भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनमें मुख्य रूप से 5 जो है सो देखने को मिलता है आपको, बटन करके 2 हो जाएगा, नॉर्थ बटन, साउथ बटन जो अंडमान में स्थित है, माउंट हैरियट ये भी अंडमान निकोबार हो गया, महात्मा गांधी हो गया अंडमान में, इसके बाद कैंपबेल हो गया। तो ये 5 राष्ट्रीय पार्क है, आपको याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट की ओर बात करें, आंध्र प्रदेश में तो वहाँ केवला वन जीव अभ्यारण्य हो गया, पखाल वन जीव अभ्यारण्य हो गया, श्रीशैलम हो गया आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें तो पखाल वन जीव अभ्यारण्य तेलंगाना, कावला वन जीव अभ्यारण्य तेलंगाना। बिहार की बात करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान, गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य। झारखंड की बात करें तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन जीव अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य, हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य। इसके बाद एक भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में स्थित है, और विद्यार्थी ये गलती करके आ जाते हैं तो उनमें से आपको ये बिहार और गोवा में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि महावीर से संबंधित है तो दरअसल विद्यार्थी बिहार लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये गलती है, आपको सही आंसर याद रखना है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। अगर हम नेक्स्ट की महाराष्ट्र की बात करें तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, मेलघाट अभ्यारण्य, तो आपको ये तीनों याद रखना है। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण है मणिपुर और मिजोरम में जो स्थित है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम। ये केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको याद रखना है। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल अभ्यारण्य, चिल्का अभ्यारण्य, भितरकनिका अभ्यारण्य, ये सारे महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पंजाब की बात करें तो अबोहर अभ्यारण्य। राजस्थान की बात करें तो ये चारों पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान। इसका तमिलनाडु की बात करें तो मधुमलाई अभ्यारण्य, मधुमलाई अभ्यारण्य आपको याद रखना है। सतमंगलम याद रखना है। तो आपको ये 2 महत्वपूर्ण रूप याद आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रवाह अभ्यारण्य आपको याद रखना है, जो कि एग्जामों में कई दफे पूछे जा चुके हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ से 2 ही याद रखना है आपको, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड की बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य थे, तो आपको याद रखना है। तो आपको अगला वीडियो जो देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये सारे उद्यान तो एक जगह आपने पढ़ लिया, आप उसमें से हम भारत के जो टाइगर रिजर्व है इसको पढ़ेंगे और एलिफेंट रिजर्व जो है इसको पढ़ेंगे। इनमें से ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन टाइगर रिजर्व है, कौन एलिफेंट रिजर्व है, कौन गैंडा संरक्षित क्षेत्र है, कौन घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र है। तो ऐसे जो भी हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें और अपने एग्ज़ामों को निखार एवं सफलता सुनिश्चित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको इन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।